घर की औरत। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं, उसके अंदर रहने वाले लोगों से बनता है। लेकिन क्या हो जब घर के लोग ऐसे हो? सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। ऊपर से बहू के आ जाने के बाद तो तुम और निकम्मी हो गई हो। दिखावे के लिए हाथ में माला पकड़ ली है, बाकी कोई काम नहीं करती। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अब तो बहू आ गई है, अब तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी तो जिंदगी कट गई, गालियां खा खा कर। अरे उस बेचारी को तो छोड़ दीजिए। तभी बेटी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कहा था ना तुमसे रिजाइन कर दो, क्यों नहीं किया? और ये पर्स लटका कर कहाँ निकली? चलो कमरे में, काम करो घर का। बहू बेटी की लड़ाई सुनकर सास ससुर बाहर आ जाते हैं। सामने खड़ी होती है नई नवेली बहू रीमा। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले तो मेरे माँ पापा के सामने कहा था कि शादी के बाद नौकरी करने देंगे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? तो तुम माँ जी को क्यों बोल रही है बहू? अब उसका मन रहा होगा, अब नहीं है। पर पिताजी, उसके मन से मेरा करियर तो नहीं चल सकता ना। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की तरफ देखता है। पापा से जबान लड़ाती है, रुक। ये बोलकर वो पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाता है और बंद कर देता है। ये सब देखकर सास दुखी हो जाती है। पति के जाने के बाद सास बेटी से कहती है, देख बेटा, अब जमाना कुछ और है। तेरे पिता ने घर में औरतों की कद्र नहीं की, लेकिन तू ऐसा ना बन। शहर की समझदार पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है तूने, उसका ख्याल रखा कर, तमीज से पेश आया कर। जा, बहू को कमरे से बाहर ले आ। लेकिन बेटा नहीं मानता और बहू कमरे में सारा दिन बंद रहती है। शाम को बेटा बाहर जाता है कि सास चाय और बिस्कुट लेकर बहू के कमरे में जाती है। बहू बेटा ये ले, चाय पी ले। रो रो कर कैसी शक्ल बना ली है बेटा। माँ जी, ये कैसे लोग हैं? आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। घर की औरतों को तो पिताजी और ये इंसान समझते ही नहीं। क्या करूं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे सह लिया, लेकिन तू ना सहना। दोनों बात कर ही रहे थे कि ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब बहू को भड़का रही हो? बहुत दिन हो गए मार खाए, अब क्या बहू के सामने खाओगे? जाओ यहाँ से, और जरूरत नहीं है ज्यादा इस लड़की को सर पर चढ़ाने की, समझी? बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आए दिन बहू देखती है कि कैसे उसकी सास और उसके साथ उसका ससुर और पति गंदा व्यवहार करते हैं। फिर एक दिन, ये क्या बनाया है? खाना बनाना नहीं आता क्या? ये बोलकर वो खाने की भरी सारी थाली फेंक देता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, शांत हो जा, मैं अभी बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। हाँ पापा, ऑर्डर करिए। ऐसे खाने से तो पेट भरने से रहा। वैसे खाना तुमको बनाना आता नहीं और बाहर जाकर नौकरी करना चाहती हो। अरे तुम जैसे को तो पूछते भी नहीं है बाहर। बहू को पति की बात पर गुस्सा आता है, तभी सास बोल पड़ती है। तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है वो, तो तूने इसे कहा था कि तू नौकरी करने देगा तो तुझसे शादी कर ली, वरना ना ही करवाते इसके माँ बाप तुझसे शादी इसकी। और कमाती भी ये तेरे जितना ही है बेटा। बहू हैरान रह जाती है कि जो सास खुद के लिए एक बार भी खड़ी नहीं हुई, वो उसके लिए बेटे को भी भला बुरा सुना रही है। उसकी नजर में सास की इज्जत और बढ़ जाती है। वो सास को देखकर ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक जोर से चांटे की आवाज आती है। किसको मार पड़ी? वो देख ही रही होती है कि उसकी नजर जमीन पर बैठी सास पर पड़ती है। अभी तो धीरे से मारा, फिर जुबान खोली ना तो ऐसा मारूंगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। सास रो रही थी। बेटा और पति वहां से चले जाते हैं। पिताजी अच्छा किया माँ को जोर का चांटा लगाकर। आगे से जबान खोलने से पहले 4 बार सोचेंगी। बड़ी आई। दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। बहू सास को उठाती है और पानी देती है। मैंने ये दिन रोज देखे हैं बहू, लेकिन तू नहीं सहना। तू अपना जीवन अपने अनुसार जीना। शादी के वक्त मैंने तेरी माँ से बात करने की कोशिश की थी, उन्हें बताया था, लेकिन वो नहीं मानी। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है। माँ जी, जिस तरह से आप मेरे लिए खड़ी हुई है ना, मेरी माँ भी नहीं हुई। बेटा मैं तेरा भला चाहती हूँ, तू नौकरी इस घर में रहकर तो नहीं कर पाएगी,
एक काम कर, इस घर से चली जा, पैसे कमा और खुश रह। माँ जी, हो सकता है कल तक मैं आपके इस फैसले को मान जाती, लेकिन आज नहीं। माँ जी, आप यहाँ इस नर्क को झेले और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? नहीं, कभी नहीं। अगले रोज, सुनिए, वो क्या है ना, मुझे कुछ